हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लाई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा गद्दार पछता रहे हैं। तो क्यों पछता रहे हैं ये जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की, और ये कौन है जो जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की और आप क्यों पछता रहे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो सकती है नहीं। देखो जितना रिजोनेट हुआ करे उतना ही आप अपने लिए समझे, बाकी जबरदस्ती नहीं लेना है आपको अपने ऊपर की। और ये भी नहीं सोचना है कि यार ये तो एक दो बात ही मेरे ऊपर मैच हुआ बाकी नहीं हो रहा तो ये मेरी नहीं जितनी अगर एक दो बात मैच हुई है तो वो आपके लिए है, क्योंकि एनर्जी बहुत सारी लोगों की आती है। तो जिसकी एनर्जी में पिकअप कर पाती हूँ उसकी रीडिंग होती है। तो कमेंट्स करके बताएं ये किसकी एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो रीडिंग पसंद आती है मेरी तो आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है जैसे कि आप देख ही रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। तो इसी प्रकार से आपके साथ गद्दारियां की गई। आपके जीवन के कितने ही सुनहरे पलों को लेकर भाग गए लोग, जिन्होंने आपसे कभी दिल लगाने के नाटक किए और आपको प्यार दिखाया, अपनापन दिखाया, लेकिन बाद में क्या किया, इन्होंने आपके जीवन में जहर घोल दिया। तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि आपके हस्बैंड, आप वाइफ, जो भी आप मेल फीमेल देख रहे हैं जो जनरल रीडिंग है, तो उनमें से कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोल दिया। आप तो उनके लिए एक शहद जैसा मीठा वातावरण पैदा करते थे, लेकिन वो नमक घोलते जाते थे, और ज्यादा नमक की मात्रा हो जाए तो वहां जहर तो बनना ही है। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में जहर बन गया। तो आज ये गद्दार लोग बैठकर सोच रहे हैं और पछता रहे हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया, क्योंकि आप जैसा जीवन साथी, आप जैसा साथी, आप जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है। क्योंकि आपके अंदर जो सच्चाई, जो आप प्योर सोल हैं, जो आप ईश्वर की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, क्योंकि आप सबके अंदर ईश्वर को देखते हैं। तो आपने इनको बहुत प्यार किया, ईश्वर का दर्जा दे दिया, आपने कितने न त्याग कर दिए अपने जीवन में इस व्यक्ति के लिए। तो आज ये व्यक्ति सोच रहा है आपके उन त्यागों के बारे में कि मैंने गुस्से में कभी ये सोचा ही नहीं कि इस व्यक्ति ने मेरे पीछे कितना त्याग कर दिया। अगर मैंने कहा कि अपने माता पिता से भी बात नहीं करोगे, तो इसने अपने माता पिता से भी बात नहीं की होगी। इतना बड़ा त्याग तक आपने किया होगा। जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये किसके जीवन में हुआ है, ये आप कमेंट्स करके बताएं कि आपने माता पिता तक को त्याग दिया कि हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे। लेकिन हुआ क्या, इस व्यक्ति ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। तो आज ये सोच रहा है कि इतना बड़ा त्याग सिर्फ इसके लिए किसी ने किया, इसके लिए कितने ही आपने समझौते किए कि इस व्यक्ति के जीवन में आप रहें। और इसने क्या किया, ये आपसे दूर भागता रहा, लोगों के बीच में बैठ के अपना मन बहलाता रहा। तो आज भी दिख रहा है कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य रिलेशन में जाके ये अपना मन बहला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करते हैं, क्योंकि इतनी गहराई से इनको कोई प्यार नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि इनके माता पिता भी इनसे एक स्वार्थ बस, जबकि कहते हैं कि माता पिता का स्वार्थ नहीं होता, लेकिन आज की दुनिया में बहुत कुछ संभव है। कितने ही ऐसे माता पिता हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ ही देख रहे होते हैं। हर किसी को अवेकन तो नहीं होता, हर कोई तो ईश्वर की इतनी भक्ति में नहीं होता कि वो सोच पाए कि हमारा कर्तव्य हम दुनिया में लाए हैं बच्चों को तो हमें करना है, और बिना स्वार्थ के पाल की बड़ा कर दें। उनकी अपेक्षा ना रहे कि ये करे। हर किसी को अपेक्षा रहती है कि हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, और करना भी चाहिए बच्चों को अपने माता पिता के लिए। लेकिन कुछ माता पिता अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं और अपने बच्चे के जीवन में आग लगा बैठते हैं। तो यही हुआ इसके साथ। तो इसको तो कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन ये अपने मन से बहुत ईगो से भरे हैं ना, तो अपने मन से ये दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पछतावा इन्हें हर पल है। ये सोच रहे हैं अगर मैंने उस पल, उस क्षण जब ये रिश्ते की नींव कमजोर पड़ रही थी और मैं ये समझ पाता कि ये व्यक्ति मेरे ही प्यार के लिए मुझसे लड़ रहा है, मुझे ही पाने के लिए मेरी मन्नतें कर रहा है, तो मैं क्यों इस रिश्ते को खराब कर देता। लेकिन तब ये नहीं समझ पाए, ईगो में रहे, इनको कैद लगी आपकी सारी बातें। ऐसा लगा कि आप पकड़ के रखना चाहते हैं, इन पे सख्ती करते हैं, आप शक करते हैं। पता नहीं कितने कितने इल्जाम आप पर लगाए गए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो वाकई दिल से बहुत प्यार करते थे, एक क्षण, एक पल के लिए भी जुदा होना नहीं चाहते थे, और उनको सही रास्ते दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए आप बुरे बनते चले गए, क्योंकि जो भी शिक्षा देता है, कहते हैं शिक्षा देने वाला हर इंसान बुरा ही लगता है, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, हम अपने ही मन मर्जी से चलना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई हमें अच्छी बात बताता है तो नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ गलत बात कोई बता रहा है, हमारा मन जो है इतना चंचल है कि गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो इसमें गलती नहीं है, उनका भी मन बहुत चंचल रहा और वो उस तरफ मुड़ गए और आपको वो बुरा समझने लगे, लेकिन इस टाइम पछता रहे हैं। लेकिन आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला, बहुत तलवारें आपके हृदय में चुभाई गई। तो अब आपने अपने दिल पर ताला लगा लिया है। अब ना आप एक्स ना नेक्स्ट किसी के लिए ये ताला खोलने को तैयार नहीं है। आप केवल ईश्वर भक्ति में जाना चाहते हैं, अपने मार्ग पर चलना चाहते हैं। आप भी मिस करते हैं तभी आप रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन मिस करने के बाद आपको वो बुरी बातें याद आती हैं जो आपने झेली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।